कि जब कोई आम आदमी ट्रेडिंग करता है, किसी किसी कॉइन को खरीदता है और कॉइन नीचे जाता है तो वो रोना धोना शुरू करता है। वो कहता है वो मर गए, बर्बाद हो गए, मैंने $100 का BNB लिया था, अब 70 का रह गया, अब 50 का रह गया। लेकिन मीम टोकन के जो होल्डर्स होते हैं वो ₹100 वाली चीज ₹2 पे भी आ जाए तो कहते हैं कोई मसला नहीं, इट विल कम बैक, वापस आएगा, ये राइज करेगा। समझ रहे? तो इस तरह ट्रेडिंग के अंदर भी आपको ऐसा प्रो बनना है जिसको पैनिक नहीं होना, जिसको बड़ी रिलैक्स मूड में, लर्न किया होगा आपने तो रिलैक्स मूड में आप वो ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं गोल्डन एक्स की तरफ। अगर आपके पास एक्सचेंज ऑन का अकाउंट है तो जबरदस्त है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्सचेंज ऑन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप ऑलरेडी एक्सचेंज ऑन के साथ जुड़े हुए हैं तो जो आपके दोस्त हैं उनके साथ करें। अगर आप नहीं जुड़े हुए तो फिर जो है वो आप रेफरल कोड के बगैर भी साइन अप कर सकते हैं या किसी दोस्त से रेफरल कोड ले सकते हैं। चूंकि इस सेशन में बाकी सारे दोस्त भी मौजूद हैं तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा कि मैं अपना रेफरल कोड आपके साथ शेयर करूं। आप किसी से भी, जो आपके दोस्त हैं, आपकी अपलाइन हैं, आपके जानने वाले हैं, जिनके रेफरेंस से आप तक लिंक पहुंचाए, आप एक्सचेंज ऑन का जो है वो साइन अप करिए। पहले 3 दिन का ट्रायल आपको मिल रहा है, उस ट्रायल को लीजिए, एक्टिवेट करिए। और अगर आप पहले से कर चुके हुए हैं, एक्टिवेट है, तो अभी मेरी इस लाइव के दौरान में आप चले जाइए और जो मैं बताने लगा हूं उसको अपने अपने उस पर देखिए। अभी करंटली चूंकि मैं बहुत सारे फीचर इस लाइव के हैं, इनसे आगाह नहीं हूं तो मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप अब जब अपने गोल्डन एक्स के सिग्नल्स को देखेंगे तो फिर आपने जो मैं बता रहा हूं उसको आपने फॉलो करना है। अच्छा, स्क्रीन में अभी शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि हम फ्यूचर में जब इस तरह की लाइव करेंगे तो मैं आप मिलकर भी ट्रेड करेंगे। यानी मैं आपसे कहूंगा कि एवरीवन शुड हैव फंड्स इन देयर अकाउंट्स, जो जिस एक्सचेंज पे भी हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने ये ट्रेडिंग भी एक्सचेंज ऑन पे करनी है। फिलहाल आप जिस एक्सचेंज पे भी हैं, आप MEXC पे हैं, KuCoin पे हैं, Kraken पे हैं, Binance पे हैं, टॉप 10 की किसी भी एक्सचेंज पे हैं, तो आप वहां पर ये ट्रेड कर सकते हैं जहां पर स्पॉट करने की आपके पास परमिशन है, तो आप वो ट्रेड कर सकते हैं। आप वहां पर फंड रखेंगे, मैं भी अपने पास फंड रखूंगा, चाहे हम $100 रखें, चाहे 100,000 रखें, हर एक की अपनी मर्जी है। मैं आपके साथ मिलकर हम रियल टाइम ट्रेड करेंगे, इकट्ठे ट्रेड खोलेंगे और इकट्ठे ट्रेड को बंद करेंगे प्रॉफिट में, इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये हम करेंगे फ्यूचर में, लेकिन तब मेरे पास स्क्रीन शेयर करने की जो ऑप्शन मौजूद होगी तो हम स्क्रीन शेयर करके करेंगे ताकि आपको मैं समझाकर उस ट्रेड को ले सकें। अभी आपने समझना है कि किस तरह से गोल्डन एक्स का सिग्नल काम करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गोल्डन एक्स में क्या होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको आपकी उस अकाउंट के अंदर, गोल्डन एक्स बॉट के अंदर बाय और सेल के सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल्स के बारे में याद रखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली या सिस्टम ने सेट नहीं की हुई। यानी ऐसा नहीं है कि यार हर 10 मिनट में एक सिग्नल आना है, ऐसा नहीं है, या हर घंटे में सिग्नल आना है, ऐसा भी नहीं है। यानी कंपलसरी नहीं है कि इस टाइम पे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। सिग्नल जनरेट होगा जब मार्केट में पोटेंशियल होगा। यानी सिग्नल का मतलब यह है कि जब आपके पास पोटेंशियल है, जब मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लक्चुएशन में ही पैसा कमाया जाता है ना, कि अभी मार्केट 100 पे खड़ी थी, कोई चीज थी वो 100 रुपए की थी, तो अभी उसमें थोड़ी हलचल हुई और उसने 105 की तरफ सफर किया, तो वही अपॉर्चुनिटी है ना, तभी मौका बनेगा कि यार ये मौका है, इसके अकॉर्डिंगली अभी हम एंटर होते हैं। तो जो गोल्डन एक्स है वो 24 घंटे सिग्नल नहीं देता, वो हर घंटे में सिग्नल नहीं देता, वो हर आधे घंटे में सिग्नल नहीं देता, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी फिट सेट नहीं है। वो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी तो ही देगा। मैंने जब गोल्डन एक्स को यूज किया है तो मैंने गोल्डन एक्स की टीम को और एक्सचेंज ऑन को जो रिक्वेस्ट की है वो ये की है कि क्योंकि हम 24 घंटे नहीं रह सकते लाइव, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो हमको हमेशा हर एक का अपना अपना काम है, तो हम 24 घंटे तो लाइव नहीं रह सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सिस्टम ऐसा बना दीजिए कि जब कोई सिग्नल जनरेट हो तो विद इन 1 मिनट हमें नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम एक्सचेंज ऑन की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो तब हमें गोल्डन एक्स की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए कि देयर इज अ न्यू सिग्नल, एटलीस्ट ताकि हम उस वक्त जाएं, या हमें जो है वो ईमेल आ जाए कि देयर इज अ सिग्नल, ताकि हम उस वक्त जाएं। मिसाल के तौर पे दिन में 4 सिग्नल आने हैं, तो बजाय इसके कि मैं 24 घंटे खोल के बैठा रहूं और देखता रहूं, मुझे ये करना पड़ा है, मुझे ट्रेड लेनी थी तो मुझे ये करना पड़ा कि मैं मुसलसल जो है वो उसको खोल के, मैं लैपटॉप लेके नहीं घूमता, लेकिन इस पर्पस के लिए मुझे लैपटॉप लेके घूमना पड़ रहा है कि मैं जहां जाऊं तो मैं लैपटॉप खोल लेता हूं कि अच्छा लैपटॉप के ऊपर देखता रहूं कि जब सिग्नल क्रिएट होता है तो फिर मैं उस सिग्नल को देखूं, एनालाइज करूं कि मैंने उस सिग्नल को उठाना है कि नहीं उठाना।
ठीक है। तो जो यानी हमारे पास यहां पर सिग्नल्स आएंगे, वो ये वाला मैंने एक रिक्वेस्ट की है, मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा कि जब भी सिग्नल आया करेगा तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई बीप, इस तरह की चीज आ जाए जिससे हमें पता लगे कि यार अब जाकर देखना है क्या सिग्नल आया है। ठीक। तो सबसे पहला जो चीज है वो हमने देखनी है कि हमें सिग्नल मिला करेंगे, बाय लिखा होगा या सेल लिखा होगा। अभी चूंकि मैं स्क्रीन ही शेयर कर पा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद जाइए गोल्डन एक्स को खोलिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो तब भी खोलिए, अगर नहीं ली तो फ्री वाली जो एक्टिवेट है 3 दिन वाली, उसको एक्टिवेट करिए और अभी जाकर देखिए। आपको वहां पर पास्ट में देखेंगे तो आपको बाय और सेल के सिग्नल नजर आ रहे होंगे। सिग्नल का मतलब यह है कि कैंडल के ऊपर बाय या सेल लिखा आ जाएगा। पहला ये हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां ये हमारा पहला कदम है। जब वहां बाय सेल नहीं है तो फिर हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने नहीं देखना। लेकिन जैसे ही बाय लिखाया या सेल लिखाया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमारे पास वो बाय का सिग्नल आए तो हमने जो चीज, ये सिग्नल हमारे पास ना पिछली कैंडल क्लोज होने के बाद आता है, ये आपने याद रखना है। यानी सिग्नल ऐसा नहीं होता जो कैंडल अभी कंप्लीट ही ना हुई, मिसाल के तौर पे आप 5 मिनट वाली कैंडल में है तो उस कैंडल के क्लोज होने के बाद सिग्नल निकलता है उस कैंडल के नीचे। यानी एडवांस नहीं होता, ये अगली कैंडल पे नहीं दिखाता कि यहां बाय कर लें। ठीक है। तो जब भी हमारे पास आएगा, ये मैं जब स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, जो कि मैं कल फिर सेशन करता हूं इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह देखना है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि जिस कैंडल के नीचे बाय का सिग्नल है ना, वहां उस वक्त नहीं आया था, अभी तो उसके नीचे दिख रहा है हमें। उस वक्त उसके अगली कैंडल जब शुरू होती है ना, तो फिर पिछली कैंडल कंक्लूड करने के बाद सिग्नल जनरेट होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्डर की ना या कैंडल की एक डेप्थ भी होती है। कभी कभी ये होता है कि प्राइस बहुत ऊपर गई या प्राइस बहुत नीचे आई, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं था। तो हमने जब सिग्नल मिलेगा ना कि बाय कर लो, तो बाय नहीं करना, हमने एक चीज कंफर्म करनी है। वो कंफर्म क्या करनी है कि नीचे जो है वॉल्यूम दिख रहा होता है कि इस कैंडल में वॉल्यूम कितना था। और वॉल्यूम की जो कैंडल्स होती है ना, वो भी ग्रीन और रेड दोनों रंगों में होती हैं। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जब बाय का सिग्नल आया है तो नीचे वॉल्यूम में भी ग्रीन कैंडल थी कि नहीं थी। ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। हमें बाय का सिग्नल मिला है, गोल्डन एक्स ने दिया और कैंडल रेड थी, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि वो टेम्परेरी था। इसका मतलब है कंफर्मेशन नहीं हुई। हम क्या करेंगे, अगर नीचे ग्रीन है और ऊपर बाय का सिग्नल है, उस कैंडल में, जिस कैंडल ने हमें बाय का सिग्नल दिया है, अगर उसके नीचे वॉल्यूम वाली जो कैंडल्स हैं वो भी ग्रीन है, तो ये हमें कंफर्मेशन मिली कि सिग्नल बेहतर है, ये सिग्नल लेना चाहिए। अगर नीचे वाली लाल है तो छोड़ देंगे, हम कहेंगे ये सिग्नल हमारे लिए नहीं था। ये क्योंकि एआई जनरेट कर रही है ना, कोई यहां तो कोई बंदा जनरेट कर रहा है कि अच्छा जी मैंने सारा कुछ सोच समझ लिया है, अब मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। एआई, ये बाय का सिग्नल एआई हमारे लिए क्रिएट कर रही है। कुछ काम एआई ने करने हैं, कुछ हमने करने हैं। ये मैंने कल आपको कल या परसों में हमने एक सेशन किया था जो जूम पे था, जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि एआई जितनी भी इंटेलिजेंट हो उसके ह्यूमंस का इंपॉर्टेंस रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस जो है ना बंदे की कोई क्योंकि इंसानी इंटेलिजेंस भी अपना एक मकाम रखती है, और इंसानी ह्यूमंस जो इंटेलिजेंस है ना, वही सुपर इंटेलिजेंस है, याद रखिएगा। जो इंसानों की इंटेलिजेंस है, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, इंसान का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। इंसानी सोच जहां तक जा सकती है ना, वो तो हमने कैद कर दी है ना, हमारे हालातों वाकयात ने हमें कैद कर दिया है। यानी हम जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में हैं, जिस तरह के रीजन में हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स में हैं, जिस तरह के डोमेस्टिक चैलेंजेस के अंदर है, हमने सोच को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। एआई हमसे बेहतर क्यों है? क्योंकि वो इन चीजों से आजाद है। एआई के कोई बच्चे नहीं है, उसको उनकी परेशानी नहीं है, एआई के बहन भाई नहीं है, वो इन चीजों से आजाद है। तो इसलिए उसने उसके पास फ्रीडम है, वो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम उससे ज्यादा ताकतवर थे और हैं, लेकिन चूंकि हम सर्कमस्टांसेस में, हालातों वाकयात के अंदर होते हैं, तो हम जो है वो उतना ज्यादा अपने दिमाग को खोल नहीं पाते, चला नहीं पाते। हम एक बॉक्स में रहते हैं, यार इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना। हमारे पास बॉक्स है, उसके पास बॉक्स नहीं, इतना ही फर्क है। लेकिन ये दोनों चीजें मिला के जब हम करेंगे ना, तो फिर दुनिया की एक बड़ी बेस्ट क्रिएशन बनती है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रियल इंटेलिजेंस, और जो कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमने ही बनाई है, इंसानों ने बनाई है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है हमने। एआई ने कहा कि ये बाय करने का टाइम है, ये उसने कह दिया।
अब इंसान ने क्या करना है, मैंने और आपने क्या करना है, हमने उसे कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेहनत की, क्योंकि उसके पास डाटा है, वो शायद पिछले 6 महीने को जहन में रखते हुए पिछले माजी के पता नहीं 10,000 साल की हिस्ट्री कह लें आप, या जैसे क्रिप्टो के बारे में हम कहें तो मैं पता क्रिप्टो की जो यानी क्रिप्टो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन जो है वो 2009 में हुई। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने अपना व्हाइट पेपर इशू कर दिया, एक सफे का व्हाइट पेपर, अब लंबा चौड़ा व्हाइट पेपर ही नहीं उसका, कि एक डिजिटल करेंसी होगी, पीयर टू पीयर करेंसी होगी, बंदे एक दूसरे को भेजेंगे, बंदे वैल्यू बनाएंगे तो सप्लाई इस तरह से कम होती जाएगी, हाविंग होगी। एक सफे का व्हाइट पेपर है बिटकॉइन का। आज जो कॉइन्स आते हैं 100 सफे का व्हाइट पेपर है, बीटीसी का एक सफे का व्हाइट पेपर है, सिंगल पेज। तो वो उसने 2008 में व्हाइट पेपर दे दिया। पहली ट्रांजैक्शन उसकी शायद 3 जून 2009 को हुई है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन बीटीसी की ब्लॉकचेन पे जो हुई। तो 2009 के बाद से एक्सचेंजेस आनी शुरू हुई। एक्सचेंजेस मेरा ख्याल है 10-11 में को पहली एक्सचेंज आई होगी जब थोड़ी वैल्यू बनी। तो आप समझिए कि 15 साल का ट्रेडिंग का एक रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये एआई ने एक्सेस ले ली इसकी कि यार 15 साल में ये हुआ मार्केट में। तो उसकी बुनियाद पे वो अगली माजी को, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकता है पिछले 15 साल की बुनियाद पे। जैसे हम बंदों को प्रेडिक्ट नहीं करते कि यार जो देखो पैसे आंदे हैं बदल जाता है, जो गरीब होता है उदो कुछ और करता है, जो पैसे वाला होता है उदो कुछ और करता है। हम प्रेडिक्ट करते हैं अपने दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, हम उनके मिजाज को देखते हैं कि यार एक दोस्त है कभी कॉल ही नहीं कर रहा, तो उसने 2 साल बाद कॉल की तो हम समझ जाते हैं कि किसी परेशानी या किसी जरूरत में है, समझ जाते हैं फौरन, क्योंकि ये हमारा माजी बता रहा होता है कि ये कॉन्टैक्ट कब कब करता है। तो इसी तरह ये है कि ये एआई जो है वो पिछले 15 साल के 10 साल के चार्ट्स को स्टडी करके, खास तौर पर पिछले 6 महीने के या पूरे ट्रेंड को स्टडी करके आगे प्रेडिक्ट करती है। तो पहले हमें मिला बाय का सिग्नल, हमने उसको कंफर्म किया वॉल्यूम से, दूसरी कंफर्मेशन होगी। तीसरी चीज आप देखेंगे कि हमारे पास एक जो है वो येलो कलर की लाइन आ रही है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एवरेज लाइन है। यानी जब आप ये चार्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक येलो कलर की लाइन जा रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये येलो कलर की लाइन एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है। इस लाइन से अगर दूर होगा ना फिर हमारे लिए उसमें पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, लेकिन जब मैं करूंगा आप समझ जाएंगे। अभी आपने अपने पास एक्सचेंज ऑन खोलनी है तो आपको दिख जाएगा गोल्डन एक्स के अंदर कि येलो लाइन है। येलो लाइन का मतलब ये होता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एवरेज के पास हैं। आपने उससे जितनी दूर होगा, जितना करीब होगा ना, उतना वो सिग्नल जो है वो शायद कमजोर है, आप ये कह लें। लेकिन जितना दूर होगा, आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है जी 70 पे, और वो जो कैंडल जा चुकी है, सिग्नल मिला है वो तब मिला जब वो 90 पे था। आपका पक्का सिग्नल है वो, फिर उसको आपने उठाना है, विच आई डिड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मैंने ये पूरी क्वालिफिकेशन पूरी की, मैंने ये सारी चीजें देखी। बाय का सिग्नल था हमारे पास, दूसरा ये था कि मैंने उसकी कैंडल देखी, वो एज पर वैसे ही थी जैसे मैंने बताया, और तीसरा मैंने देखा तो ग्रीन लाइन, उसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन थी उससे वो काफी दूर था। तो मैंने बिला झिझक, इसलिए मैंने लिखा भी था जब मैंने ये मैसेज किया अपने दोस्तों को, तो मैंने लिखा कि मैंने 100% रूल फॉलो किया है गोल्डन एक्स का। मैंने अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखाई, मैंने 100% वो रूल फॉलो किया जो करना चाहिए था, जिसके नतीजे में मैंने शायद 10 मिनट में वो ट्रेड क्लोज की और मैंने 12% की आरओआई जनरेट की। वो 12% वाली मेरी चॉइस थी, वो मैं आपसे कह रहा हूं। आपने जब करना है यू शुड स्टार्ट विद 1%, 2%, 5%। ठीक है, जब हम आहिस्ता आहिस्ता आप भी प्रो हो जाएंगे, आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेशन को खत्म करेंगे। ये मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफी था। सेशन खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे भाई दोस्तों में से आप लोग अपना यूएसडीटी BEP20 का एड्रेस कमेंट्स में पेस्ट करिए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं नाम लेकर बताऊंगा कि मैं किसको भेजने के लिए जा रहा हूं, और फिर उनसे चाहूंगा अगर मिल जाए तो जरूर कंफर्मेशन करिएगा। तो अभी आप, मेरा ख्याल है कमेंट्स खुले हैं ऑलरेडी, कमेंट्स आप भेज भी रहे थे, तो कमेंट्स के अंदर आप भेज सकते हैं अपना यूएसडीटी BEP20। नेटवर्क नहीं गलत सेलेक्ट करना आपने, यूएसडीटी और BEP20 का आपने एड्रेस भेजना है, और उस एड्रेस के ऊपर जो है आई विल बी सेंडिंग, ठीक है, ऑल मैसेजेस आर विजिबल। तो यस, आप भेज रहे हैं और तेजी से आ रहे हैं। चलें, तो अब कितने सारे आ गए, दिल तो मेरा कर रहा है कि सबको भेजूं, लेकिन आकर भाई अभी अफोर्ड नहीं करता। आई कैन सेंड टू एनीवन, तो कैसे मैं सेलेक्ट करूं? अच्छा, कितने मेरे भाई ऐसे हैं 12 भेजी जा रहे हैं कि एक ही मतलब 10 दफा भेज रहे हैं कि किसी को भेजना था मुझे भेज दे।
ओके, तो मैं कहां ब्रेक लगाऊं? लेट मी गिव अ ब्रेक। अच्छा, आप लोगों के यूजर नेम है, नाम है नहीं, लेकिन आई विल स्टॉप एट सम। ओए, एक मिनट। ओके, कोई जो मेरे पास क्लिक हो गया। ले जी, मैंने क्लिक कर लिया भाई। क्लिक कर लिया है, नाम आया है मेरे पास संदीप सोमानी 6100। अब आप ना भेजें, मैं एक को ही भेजना था। और ये मैं इनका कॉपी कैसे करूंगा? ओए ओए ओए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, संदीप सोमानी इनका मैंने ले लिया है एड्रेस। एंड यस। ओह, डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे लगता है कि मेरी शायद संदीप जी से मुलाकात भी है। पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है, मुझे पता है कि मेरी शायद मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया था। आई जस्ट प्रेस, और जो मेरे पास रुका था वो संदीप सुमानी 6100 था, और एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है। अब ये मेरा ख्याल है ब्रॉडकास्ट खत्म नहीं होगी शायद। मैं नहीं, जब मैं मिनिमाइज करता हूं तो ये शायद डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, अब मैं भेजने लगा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि जो भाई टूटे हुए दिल भेज रहे हैं, टूटा हुआ नहीं भेजना। मैं कोशिश करूंगा कि कल फिर मैं जो है वो किसी एक दोस्त को भेजूं। लेकिन अभी जो है मैं इस ब्रॉडकास्ट के अंदर जब मैं मिनिमाइज करता हूं तो ये मिनिमाइज हो जाती है, शायद यहां रुक जाती है। लेकिन अभी मैं एक भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं मुझे सिर्फ 50 ही भेज दे। यार 50 के भेजने, मैंने 101 ही भेजने हैं, एंड आई विल सेंड 101। अच्छा, अगर अब मैं ट्राई करूं कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, तो मैं अगर शेयर करके भेज दूंगा तो भी शायद चलेगा। ये ग्रीन स्क्रीन है और हाईलाइट है, लाइव वीडियो को हाइड करना है, म्यूट करना है। अच्छा, मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं है। मैं संदीप जी आपको भेज रहा हूं इस ख्वाहिश के साथ कि इसी ब्रॉडकास्ट के अंदर या इसके कमेंट के अंदर जो है वो आप जरूर कंफर्मेशन दीजिएगा। मैं इस सेशन को ऑफ कर रहा हूं, और मैं ये जो ट्रांजैक्शन करूंगा इसका ट्रांजैक्शन हैश और इसका स्क्रीनशॉट सबके साथ शेयर करूंगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली अगली लाइव में। अच्छा, मेरा कोई मिशन ये नहीं है, मैंने बांटने नहीं है, आई एम नॉट हियर फॉर लाइक दैट, बट ये मेरे दिल में ख्याल आया था जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के साथ सबके साथ शेयर करूं। तो मैं अभी आपको सेंड करके इसी की टॉप कमेंट पे मैं ये ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइव को बंद कहां से करना है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि क्लोज करें। और आज के सेशन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और कल जो है हम इस सेशन को दोबारा करते हैं। टाइम मुझे कंफर्म नहीं है, टाइम मैं दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा और कल हम करेंगे, ठीक है। और कल जब हम करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं स्क्रीन शेयरिंग या मैं यूट्यूब को लाइव जाऊं अपने लैपटॉप से, ताकि मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन हो और मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है वो लाइव करके दिखा सकूं। और एंड में मैं एक और काम चाहूंगा, अगर आप कर सकें, आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप मुझे कहां से सुन रहे थे। मेरे भाई जो बांग्लादेश का फ्लैग बना रहे हैं, इसका मतलब वो बांग्लादेश से। आप अपने कंट्री का फ्लैग या अपने कंट्री का नाम जो है वो जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे। वैसे तो मुझे पता है उर्दू हिंदी बोलने वाले ही इस सेशन में आते हैं, तो अगर आप उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं और आपने मुझे सुना है तो अपने कंट्री का नाम जरूर ब जरूर नीचे जो है वो पेस्ट करिएगा। यस, बिल्कुल ठीक है। मुंबई है, लाहौर पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, इंडिया का फ्लैग है, इंडिया दिल्ली है, मुझे पता है। यूके से भी हमारे भाई एक सुन रहे थे, और राजस्थान है, और विजय, ये कौन सा शहर, हाँ पिशावर है, और आंध्र प्रदेश से था, और फिर यूके से हैं, आसाम से हैं, और जोधपुर से हैं, कराची से हैं, और सांगला हिल ये पाकिस्तान में है, फैसलाबाद के पास, मुझे पता है यूके है, और फिर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सेशन को क्लोज करूंगा, और अभी वो जो ट्रांजैक्शन है संदीप जी वाली वो मैं करके फिर सबके साथ शेयर करता हूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब इस सेशन को इस दुआ के साथ खत्म करूंगा कि आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे